अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में जो है ना आप लोग देखेंगे ईमान की बर्थडे का व्लॉग है। तो माशाल्लाह से ईमान 2 साल की हो गई है। तो ये सारा व्लॉग उसी के ऊपर है। तो ये तकरीबन ना शाम का टाइम था। मैंने दोपहर को ईमान को ये न्यू ड्रेस पहना दिया था। न्यू फ्रॉक ये मेरी अम्मी लाई थी। तो उन्होंने सिलवा के जो है ना मुझे दिया था। तो ये मैंने कहा चलो आज ये ड्रेस मैं अच्छा सा पहना देती हूँ। न्यू ड्रेस है, साथ ही साथ मैंने हेयर बैंड भी इसको लगा दिया था। लेकिन ये इसको फिर भी इसके हाथ में हेयर बैंड आ गया था और इसने इसको बाद में उतार दिया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना अपना ड्रेस जो है ना निकाला है। इसको मैंने सोचा कि मैं जो है ना प्रेस कर लूँ। प्रेस करने के बाद जो है ना ये मेरा फुल ड्रेस था। तो जो है ना ये मैंने लास्ट ईयर जो है ना बकरा ईद पे पहना था ड्रेस। तो ये इस तरह का जो है ना इसका गला बना हुआ है। तो ये है गुल अहमद का ड्रेस। तो गुल अहमद के कुछ ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो साथ ही साथ जो है ना इसकी मेरी चारों जो है ना साइड्स पे दामन पे जो है ना लेस लगाई हुई है। और इसके ट्राउज़र के ऊपर ना लेस के साथ ऑर्गेन्जा का पैच लगा हुआ है। तो ये जो है ना फुल ड्रेस इस तरह का है। उसके बाद जो है ना आज का व्लॉग में मैं आप लोग के साथ हुरब का जो है ना फेस रिवील भी करूँगी, क्योंकि अभी मुझे लगा कि चलो अब कर देना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से वो 3 महीने की हो गई है। तो यहाँ पे मैं बस तैयार हो गई थी अपने हस्बैंड के आने से पहले। वो भी जो है ना अभी तक आए नहीं थे अपने ऑफिस से। तो यहाँ पे जो है ना ये माशाल्लाह से ये है मेरी हुरब। तो मुझे अब लगा जाके कि मुझे ये फेस को दिखा देना चाहिए। तो माशाल्लाह से सब कहते हैं कि मुझ पे ही गई है गुपलू गुपलू सी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी जो है ना माशाल्लाह 3 महीने की हो गई है। अभी तक जो है ना मैंने हुरब का ड्रेस चेंज नहीं किया था। तो क्योंकि ईमान तंग करने लगी थी, तो बर्थडे गर्ल थी, फिर मुझे उसकी बात माननी थी। तो उसको मैं बाहर थोड़ी देर ले गई थी। तो वो घर में रह के ना बहुत उकता जाती है, ज़िद करने लग जाती है। तो हमें पता होता है कि अब वो कह रही है कि हमें बाहर लेके जाओ, कहीं इन्वायरमेंट चेंज करो। तो फिर इस वजह से हुरब का उस टाइम ड्रेस नहीं मैंने चेंज किया था। यहाँ पे ईमान को मैं बाहर ले आई थी। यहाँ पे काऊ बफेलो जो भी आती हैं तो ईमान देख लेती है और बस उसको रट लग जाती है कि मैंने बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो यहाँ पे बस उसको तो 10-15 मिनट के लिए मैं बाहर ले गई थी। उसके बाद आज ऐसा हुआ था कि ईमान दोपहर को सो नहीं सकी थी, वरना तो मैं सुला देती हूँ। उसने इतनी ज़्यादा ज़िद की है। शाम को ना मैंने खाना बनाना था, तो मैं चिकन पुलाव बना रही थी। चिकन पुलाव मुझे लगता है मैंने सारा उसको अपनी गोद में लेके ही बनाया था। इतना उसने मुझे तंग किया, तो मेरी तो बस हो गई थी। तो शाम को फिर मैंने उसको 7 से 8 ना सुला दिया। तो क्योंकि केक भी काटना था, तो मैंने कहा केक काटने से पहले जो है ना मैं इसको सुला दूँ। तो थोड़ी देर शुक्र वो सो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है ना वो सेट हो गई थी। वरना जो उसने तंग किया उस दिन, इतना ज़्यादा तंग किया था कि ना पूछे। तो यहाँ पे खाना भी हमारा तैयार हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी चिकन पुलाव खा लिया। चिकन पुलाव खाने के बाद जो है ना हम लोग फिर केक लेने चले गए, क्योंकि ईमान की बर्थडे के लिए हमने कोई जो है ना प्लान एक तरह की बर्थडे नहीं थी। तो यहाँ पे रैंडम ही हम ना कोई केक लेने गए थे। तो यहाँ पे तहज़ीब जो है ना वो हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ का ट्राई किया। वैसे तो मैंने इस्लाम काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो खुला था तो मैंने काफ़ी से जो है ना इस यहाँ पे हम गए ही नहीं थे। कहाँ ये तहज़ीब के तो केक्स अच्छे होते हैं। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना खाना वगैरह खा के जो है ना तहज़ीब पे चले गए थे। यहाँ का आइसक्रीम केक हमने ले लिया, क्योंकि मौसम भी आपको पता है गर्म है, तो आइसक्रीम केक अच्छा लगता है। दूसरा मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम ईमान की बर्थडे पे ना मैंने सिंपल मतलब केक बनवाया था ऑर्डर पे। तो वो इतनी गर्मी थी कि जो है ना पिघल गया था। तो यहाँ पे जो है ना हमने देखे तहज़ीब का ये आइसक्रीम मैंगो केक ले लिया। केक हमने ले लिया है। तकरीबन हम 9 होने वाले हैं, सब आ चुके होंगे, मतलब मेरी नंद ने जो आना था। तो बस अभी केक लिया। अब जो है ना यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मेरे हस्बैंड लेने गया है। और ये ईमान फ़ातिमा का बस नहीं चाह रहा कि जो है ना स्टेयरिंग ख़राब कर दे कुछ ना कुछ। अब घर में हुरब भी है, रो रही होगी। बस जल्दी से यहाँ से हम निकलते हैं, तो उसके बाद चलते हैं, फिर देखते हैं डेकोरेशन हुई हुई भी है या नहीं। तो मैंने अपने देवर को कहा था, तलहा ने अपने भाई को कहा हुआ था। बच्चे भी ऊपर से आ गए थे कि जो है ना डेकोरेशन कर दें। अब देखते। अच्छा, तो हम लोग जब वापस आए ना केक वगैरह लेके, तो देखा मेरी अम्मी, मेरी बहनें और भाई भी आए हुए थे। इन्होंने सरप्राइज़ दिया था। इनका प्लान नहीं था आने का, क्योंकि मेरी सेलिब्रेशन थी तो ये लोग नहीं आ रहे थे। तो बस हम लोग 2 फैमिलीज़ थी, हम लोग और ऊपर वालों जो मेरी नंद होती हैं उनके साथ हमने सेलिब्रेट करना था। लेकिन जब मैं घर आई तो यहाँ पे देखा डेकोरेशन हो रही थी। सेलिब्रेशन के लिए जो है ना इन्होंने अचानक ये लोग सरप्राइज़ दिया और डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे। रात के भी पौने 10 हो गए थे। और यहाँ पे अम्मी ईमान के लिए जो है ना न्यू ड्रेस लेके आई थी, ओपन शर्ट सिलवा के और साथ ही साथ प्लाजो। तो ईमान भी अपनी डेकोरेशन बर्थडे की देख के इधर उधर घूम रही है। साथ ही साथ आपको पता है गर्मी कितनी है, तो यहाँ पे ठंडे की जो है ना बगैर कोई इवेंट होता नहीं है, और वो भी कोक या कोई इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर मैंने कहा साथ ही साथ अभी डेकोरेशन वगैरह चल रही है, तो मैं जो ना कुछ ठंडा सर्व कर दूँ, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। गैदरिंग में भी हो जाती है गर्मी। तो ये जो है ना मेरी बहनों भाई और मेरे हस्बैंड ने मिल के जो है ना डेकोरेशन की थी ईमान की बर्थडे की। बहुत अच्छा लग रहा था ये।
अच्छा, इस पूरे बर्थडे पे मैंने इतनी स्ट्रगल की कि भाई ईमान के साथ कोई अच्छी पिक्चर ले लूँ, लेकिन हद है, जो कोई मजाल है उसने अच्छी सी कोई पिक्चर या वीडियो बनाई है, तो यहाँ पे वो देखे कितना रो रही है, मैं उसको पोइम सुनाई जा रही हूँ गा के, लेकिन वहाँ पे वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। पता नहीं बच्चे ना पिक्चर लेने देते हैं। मैं कहती हूँ मेमोरीज होनी चाहिए, अच्छी सी पिक्चर आए, लेकिन नहीं, ईमान कहती है नहीं, मैंने नहीं जो है ना बनाई, ना जो है ना पिक्चर अच्छी तरह बनाई। और ये था केक, मैंगो आइसक्रीम केक, तो बहुत ज़बरदस्त था। हमने अच्छा फैसला किया था आइसक्रीम केक, क्योंकि दूसरे अगर केक आप लो ना तो वो मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी होती है। तो हम लोगों ने सोचा फिर यही जो है ना गए थे तहज़ीब पे, यही जो है ना रैंडम हमें अच्छा लगा तो हम यही ले आए थे। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग केक काट रहे थे और ईमान जो है ना केक काटने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए उसको गोद में ले लिया था। और फिर मेहमान, आपको पता है अम्मी लोग ने सरप्राइज़ दिया था, तो फिर हम लोगों ने दूसरा केक साथ ऑर्डर कर लिया था। तो ये दूसरा केक भी आ गया था, तो इसको भी फिर हमने जो है ना कट लिया था, तब कट कर लिया था। तो यहाँ पे भी ईमान ने जो है ना, बस आपको पता है, खुद नहीं केक काटा, हम लोग ने इसका केक काटा। तो यहाँ पे मैं ईमान को खिलाने की कोशिश करी थी, उसको मीठा पसंद नहीं है तो उसने तो नहीं खाया। तो बस ऐसे ही ईमान ज़िद जो है ना बच्चे कर ही जाते हैं इस तरह के इवेंट्स पे। उसके बाद जो है ना फिर मैं आखिरकार थोड़ा मुझे भी बैठने का टाइम मिला, सर्व वगैरह करके, तो लास्ट में मैं भी जो है ना अपना चॉकलेट केक खा रही थी, और साथ ही साथ जो है ना मैंने कोक ली थी, क्योंकि मैंने भी कोक नहीं पी थी तो मेरा दिल घबरा रहा था। तो बस मुझे इतना सही टाइम मिला बैठने का। उसके बाद जो है ना ये बस मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ा वो शुगर लगा रहे थे, जो गिफ्ट्स वगैरह मिले थे ना वो उनकी अनबॉक्सिंग करके जो है ना थोड़ा बहुत दिखा रहे थे सबको, तो बस ये शुगर मेला ही था। फिर उसके बाद लास्ट में ये हुरब का जो ड्रेस था, इसको मैंने फ्रॉक पहनाया था, और हुरब को मैंने आखिर में जाके जो है ना इसके साथ एक वीडियो पिक्चर बनाई थी। तो फाइनली बस जो है ना ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आप लोग से मैं नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।